दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया है कि हॉकी, उसके बाद हम लोगों का क्रिकेट और उसके बाद है खेल। इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे देखिए एक अगला प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, जैसे हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया, आईना लगा दिया और इस फिगर को देखने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, 4 ऑप्शन भी दिया गया। तो आप वीडियो पे बने रहिए। इन सभी प्रश्नों का जवाब, टोटल 13 प्रश्न है जो काफ़ी रिपीटेड, जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा। जेड ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया और वह 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब जेड किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होगा कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दिशा हम लोगों का किस तरह का होता है, तो इस तरह का दिशा होता है दोस्तों। ई साइड में अगर देखा जाए तो हम लोगों का पूर्व दिशा होता है और ई साइड में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पश्चिम दिशा हो जाएगा। और यही ऊपर में कौन सा दिशा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा, और नीचे कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने 4 दिशा दिया गया है, तो चारों दिशा को आपको बता दिए। देखिए अब सिंपल सा करा है कि जेड ने किसी दक्षिण दिशा में चलना किया है, तो दक्षिण यानी कि हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा। तो दक्षिण की ओर चला दीजिए। कितना चला है, तो 15 मीटर चला है वो, तो 15 मीटर चल दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो ई ओर मुड़ जाएगा। और कितना चला है, 30 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे आप 30 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चला है, तो 15 किलोमीटर चला है, तो 15 मीटर इधर चला दीजिए। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा मुंह करके खड़ा है, तो यानी कि हम लोगों का नीचे वाला दिशा अभी बताएं कि दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो देखिए दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि दक्षिण दिशा में वो मुंह करके खड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कि वह सही डायग्राम चुनिए जो हॉकी क्रिकेट खेल के बीच सर्वाधिक सही ढंग से संबंध को दर्शा रहा है। तो यानी कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, देखिए इसका डायग्राम कौन सा होना चाहिए, हॉकी क्रिकेट और खेल। तो सबसे पहले इस तरह का एक डायग्राम हो जाएगा, तो ई हो जाएगा सर हम लोगों का कौन सा, तो खेल हो जाएगा। ई इतना बड़ा जो बनाए, क्या बनाए, खेल। तो खेल के अंदर में ही आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो हॉकी खेल के अंदर में ही हो जाएंगे सर। उसके बाद हम लोगों का क्रिकेट है, तो एक बड़ा गोला इस तरह के यहाँ पे छोटा सा बना के क्या हो जाएगा, ई क्रिकेट का हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी खेल के अंदर में ही आ जाएंगे हॉकी और क्रिकेट, दोनों अलग अलग खेल है तो अलग अलग बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि खेल के अंदर में हॉकी आ जाएंगे और क्रिकेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग खेल है, इस वजह से दोनों अलग अलग रख देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले देखिए आपसे पूछा क्या है, तो हम लोगों का कुछ कोड दिया गया है, तो कोड को आपको लिख देना है। तो जैसे हम लोग लिख देंगे, देखिए कोड को लिख देने के बाद उसके बाद हम लोगों का देखिए दिया हुआ है M, उसके बाद है P और उसके बाद है O, उसके बाद दिया हुआ है E और उसके बाद दिया है दोस्तों P और क्या लिखा है O। तो इसका देखिए यहाँ से कैसे लिखा है, L से गया है M पे, तो उसने क्या किया है और कैसे कोड लिखा है, तो L से M पे गया तो यहाँ पे क्या किया है, -1 किया है। O से गया है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या किया दोस्तों, -1 नहीं बल्कि हम लोगों का क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है। तो ठीक है सर, अगर L से गया है M पे क्या हो रहा है, +1, तो यहाँ +1 कर दीजिए। यहाँ भी कितना हो रहा है, तो +1 हो रहा है। M से जाएंगे O पे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है हम लोगों का, +1 हो रहा है। D से जाएंगे E पे, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी सब में एक एक लेटर उसने क्या किया है, जोड़ दिया है।
उसी प्रकार से एन से जाएंगे ओ पे, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर जोड़ देंगे। सब में एक एक क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से आपसे किसका कोड पूछ रहा है, तो देखिए आपसे कोड पूछा है क्या, दिल्ली का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, देखिए जो आपके सामने दिया है उस कोड को लिख दीजिए। जैसे हम लोग लिख देंगे उसमें सब में क्या करेंगे, एक एक क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए एक एक जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का एक प्लस कर दीजिए। तो डी में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद ई में प्लस एक कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का ऐप हो जाएगा। तो देखिए ई और ऐप आएगा। उसके बाद उसी प्रकार से एल में दोस्तों हम लोग प्लस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से एच में प्लस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में प्लस एक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जे हो जाएगा। तो देखिए ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एम, आई और जे। तो कहाँ मिल रहा है इस तरह का, तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ई एफ एम आई और क्या जे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सब लेटर में एक एक क्या किया था, जोड़ दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने करा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। यानी कि हम लोगों का देखिए इनमें से कौन सा विषम है। सिंपल सा प्रश्न है कि कौन सा विषम है। तो देखिए जैसे दिया गया है, पहला है हम लोगों का 63, उसके बाद है 23, उसके बाद है 17 और उसके बाद है हम लोगों का क्या, तो 13 है। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए हुआ है इसमें क्या किया, ये देखिए 17 जो है, 17 हम लोगों का 13 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 17 हो गया और 23 हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या। ये सभी क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या है। तो सब जब अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 63 अभाज्य संख्या थोड़ी होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए 63 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। की बात भी हम लोगों का कैसे, तो सबसे पहले देखिए 17 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 23। तो ये सभी हम लोगों का अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या। तो जैसे ही अभाज्य संख्या कीजिएगा तो 63 अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसीलिए 63 हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। यानी कि आपको इसमें विषम बताना है कौन सा है। जैसे देखिए हॉकी दिया गया, उसके बाद शतरंज दिया गया है, क्रिकेट दिया गया और फुटबॉल दिया है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए इसका लॉजिक 2 है। हम लोगों का शतरंज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों शतरंज अलग हो जाएंगे, देखिए क्योंकि शतरंज को छोड़कर अन्य सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, आउटडोर खेल हो जाएंगे। यानी कि ये सब खेल जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और हॉकी हो गया, ये सभी जाके जो हम लोग बाहर में खेलते हैं, यानी मैदान में जाके खेलते हैं। क्या शतरंज मैदान में खेलते हैं क्या, नहीं। इसीलिए ये सब आउटडोर हो जाएंगे और जबकि शतरंज हम लोगों का क्या हो जाएंगे, इंडोर गेम हो जाएंगे। इसलिए शतरंज, तो इस तरीके से भी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें सर एक ही लॉजिक लगा। हॉकी में कहेगा कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं हॉकी में 11, क्रिकेट में कितने होंगे 11, फुटबॉल में भी कितना होते हैं 11। तो इस तरीके से भी अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो भी अलग हो सकता है। या तो सिंपल सा है कि सर शतरंज हम लोगों का कहाँ खेला जाता है, तो सर शतरंज हम लोगों का जो है ये हम लोगों का कौन गेम के अंदर आ जाएंगे, तो सर शतरंज खेल जो है इंडोर गेम में आएंगे। बाकी सभी खेल जो है हम लोगों का क्या खेला जाता है, बाहर खेला जाता है। और शतरंज जो है कहीं भी खेला जा सकता है दोस्तों, अंदर में भी खेला जा सकता है, बाहर में कहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये सब क्या मैदान में, इसलिए ये सब हम लोगों का क्या हो जाएंगे, आउटडोर खेल हो जाएंगे। सब हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल आउटडोर गेम हो जाएंगे, जबकि ये हो जाएंगे इंडोर गेम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न में फिर कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनना है, तो कौन सा अलग होगा। देखिए तो सिंपल सा दिया गया है, कैसे कीजिएगा, सबसे पहले लेटर में देखिए क्या, ए से जाएंगे सी में, तो ए से जाएंगे सी में कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। उसके बाद डी से जाएंगे दोस्तों एफ में, कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 2 जोड़ना होगा। ठीक है सर।
उसी प्रकार से देखिए टी से जाएंगे दोस्तों यू पे, तो टी से जाएंगे यू पे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर टी से जाएंगे यू पे तो यहाँ पे हम लोगों को 1 जोड़ना होगा। तो टी से अगर यू पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा, ठीक है सर। और ओ से जाएंगे पी पे तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। देखिए एस से जाएंगे आई में तो कितना जोड़ना होगा, +1। भी से डब्ल्यू में जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। यानी कि उसी प्रकार से ऐप से जाएंगे जी में दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा। के से जाएंगे एल पे तो कितना जोड़ना होगा, +1 जोड़ना होगा। यानी देखिए सब में एक एक लेटर जोड़ा गया है, जबकि एक ही ऑप्शन है जो कि इसमें क्या कर दिया है, 2 जोड़ दिया है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर इसमें 2 जोड़ा है, बाकी सब लेटर में क्या क्या है, 1 जोड़ा हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि इसका जो है आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी आईना में इस फिगर को देखने के बाद किस तरीके से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि आईना में अगर मान के चले कि इस तरीके से ये डंडा है, तो हम लोगों का इस तरीके से अगर डंडा बना हुआ है तो किस तरीके से डंडा बनेगा, तो हम लोगों का अगर इस तरीके से तो आईना में देखेंगे सर तो इस तरीके का डंडा बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं, क्योंकि आईना में इस तरह का फिगर नहीं बनेगा, आईना में इस तरह का नहीं, तो 2 ऐसे कट गया। अब देखिए अब हम लोगों के सामने दिया गया है, तो अब ऐसा देखने के बाद देखिए सबसे पहले कैसा बनेगा फिगर, तो इस तरीके का बात करने के बाद देखिए फिगर हम लोगों का यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसके बाद सर एक इस तरीके का बनेगा और इधर ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो है त्रिभुज जिस तरीके से बना है दोस्तों कि इस तरीके का त्रिभुज यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, इस तरीके का हो जाएंगे। तो ठीक है सर इस तरीके का बनेगा। और उसी प्रकार से देखिए एक फिर हम लोगों का इधर से बनेगा दोस्तों इस तरीके से, तो इधर हो जाएंगे सर हम लोगों का क्या, तो तीर हम लोगों का इस साइड में बन जाएंगे, तो इस तरीके का इधर आके क्या हो जाएगा, तीर बन जाएगा, तो इस तरीके का होगा। और यहाँ पे एक क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का वर्ग जैसा इस तरीके का बनेगा। तो देखिए इस तरीके का फिगर कहाँ बना हुआ, और इसमें भी हम लोगों का क्या बनेगा, तो त्रिभुज टाइप में बन जाएगा, इसमें भी इस तरीके का एक फिगर बनेगा। और यहाँ भी देखिएगा दोस्तों तो हम लोगों का इसी तरीके का बनेगा सर कि इस तरीके का इधर और इधर इस तरीके का बनेगा। तो देखिए तो इस तरीके का फिगर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं, बल्कि ई फिगर होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर 4 वाला, तो कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला फिगर बनेगा। देखिए एकदम सिंपल सा देखिएगा तो आपको नज़र जरूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस वाला फिगर में देखिए यहाँ पे दिया है पलटा के, जबकि होना चाहिए हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा, त्रिभुज टाइप में होगा। तो पलटने के बाद इस तरीके का फिगर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि माँ और उसकी पुत्री का कुल आयु कितना है। तो कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि माँ की आयु क्या हो जाएंगे, तो माँ की आयु, तो यहाँ पे लिख दीजिए माँ की आयु, तो माँ की आयु यहाँ पे आपको लिख देना है। तो माँ की आयु हो जाएंगे x, और पुत्री का तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पुत्री की आयु क्या हो जाएंगे। एकदम आसान है दोस्तों, पुत्री की आयु, लेकिन कई बार रिपीट किया है, तो पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएंगे, y। तो कह रहा है उन दोनों का योग दिया गया है 60, तो दोनों का योग दिया है तो x प्लस क्या दोस्तों y, दोनों का योग दिया है 60, तो 60 कर देंगे। उसी प्रकार उनके बीच का अंतर, तो देखिए x माइनस y का अंतर कितना दिया हुआ है, 30 दिया है। तो अब कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सा देखिए तरीका यहाँ पे होता क्या है कि अगर इस तरीके का कभी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, देखिए एक प्लस और माइनस है दोस्तों, तो इसको एकदम झट से क्या कर दीजिए, काट दीजिए और दोनों बगल जोड़ दीजिए, यानी कि 2x इधर भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 30 क्या हो जाएंगे दोस्तों 90। तो देखिए 60 30 90, तो ई 2 से ई 90 कट जाएगा क्या बार में, तो 45 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा। तो देखिए x का मान निकल गया, और x माने थे किसको, माँ को, तो माँ की आयु पूछ रहा था, तो x का मान कितना हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रीजनिंग में इसी तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों, ज़्यादा हार्ड उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी मैथ में भी पूछ लेता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। यानी ये फिगर जो है आपको कहाँ, इस चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, आपको ये फाइंड करके बताना है। तो देखिए हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे इस तरह का फिगर दिया गया। सबसे पहले एक में ढूंढते हैं, तो एक में सर पहले तो एक रेखा होना चाहिए था, क्या बीच में होना चाहिए, तो इसमें तो बीच में नहीं है, तो इस वजह से ये वाला हम लोगों का नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं एक नंबर में नहीं हुआ तो दो नंबर में कहीं मिल रहा है क्या, तो देखते हैं दो नंबर में मिलता है क्या। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से मान के चले कि ऐसे है, फिर इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों इधर से, और मान के चले कि इस तरीके का। यहाँ तो मिल गया सर, यहाँ पे इतना दूर तक तो मिल गया, ठीक है। देखिए जैसे इसको यहाँ से क्या कर दीजिए दोस्तों, मिला दीजिए, तो ठीक है इस तरीके का हुआ। और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का यहाँ तक तो कटा हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर अगर ऐसे करके देखिएगा तो ऐसे करके, तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ऐसे करने के बाद, और इधर से देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा, तो इस तरीके का सर इसमें मिल रहा है फिगर। तो हम लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन में ही क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। देखिए ना दूसरा वाला फिगर में क्या हो गया, मिल गया कि जिस तरीके का वहाँ दिया गया था हूबहू वही फिगर देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। तो हम लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि इस तरीके का फिगर ऑप्शन नंबर 2 में ही है सर। तो दूसरा वाला फिगर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, इसमें सिर्फ आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो बनाना क्या है और कैसे सोचिएगा। तो पहले यहाँ पे जो जो दिया है उसके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए हम लोगों का है कि P, तो P का अर्थ क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो P का अर्थ हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, तो P का अर्थ है सर भागा, तो P का अर्थ भागा लिख दीजिए। उसके बाद है Q, तो Q का अर्थ दिया गया है गुना, तो गुना लिख दीजिए। उसके बाद R का अर्थ है प्लस, तो R की जगह क्या कर दीजिए, हम लोगों का प्लस कर देंगे, ठीक है, R की जगह प्लस। उसके बाद है S, तो S के सामने हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम देखिए सिंपल था, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 18, उसके बाद है हम लोगों का Q, तो Q का अर्थ देखिए गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। उसके बाद है 12 का 12। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का P, तो P का अर्थ क्या दिया है, तो P का अर्थ है सर भागा, तो P का अर्थ भागा दे दीजिए और क्या लिख दीजिए 4, ठीक है सर। उसके बाद है R, तो R की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे, तो R की जगह प्लस, उसके बाद 5। उसके बाद है S, तो S की जगह है दोस्तों हम लोगों का माइनस, तो माइनस कर देंगे S की जगह, और क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो देखिए इस तरीके का हुआ। तो देखिए सिंपल सा सबसे पहले काम किसका होगा, भागा का। तो यहाँ पे 18 और गुना का गुना, 12 में 4 से भागा दे देंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस। उसके बाद है हम लोगों का 5, और उसके बाद क्या है दोस्तों -6। तो देखिए इस तरीके से कहीं गलती तो नहीं हुआ। 18, उसके बाद Q, उसके बाद 12, उसके बाद प्लस, उसके बाद R का मान प्लस है, ठीक है, 18, 12, उसके बाद 4, 5 और 6। तो ठीक है सर, इसी तरीके से तो दिया गया है। तो देखते चलिए कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। तो जैसे करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा 54, तो 54 यहाँ पे कर दिए। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 5 कर देंगे। अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो यहाँ माइनस क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। तो 54 और 5 कितना हो जाएगा, तो 54 5 59 हो जाएगा। तो 59 में जैसे ही 6 घटेगा दोस्तों, तो 59 में 6 घटने के बाद हम लोगों को कितना आ जाएगा, तो 53 आ जाएगा। 59 में 6 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 53 हो जाएगा। तो देखिए 53 आपको कहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सिंपल सा जो जो कोड दिया गया उस कोड का मान रख दीजिए और क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 59 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो देखिए 53 दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल ना किए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। तो देखिए आखिर 12 और 9 को उसने कैसे लिखा है 810, उसी प्रकार 15 और 9 को कैसे लिखा है 513, उसी प्रकार से 13 और 8 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए तरीका देखिए हुआ क्या है।
बहुत ही अच्छा लॉजिक है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आजकल पूछते हैं कि 12 हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 12 और उसके बाद है गुना 9। तो 12 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 108। तो देखिए शुरू वाला लेटर क्या क्या है, सबसे पहले आप यही कर लीजिए। यहाँ भी दिया है दोस्तों 15 गुना क्या लिखा है 9, तो 15 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर है, तो इतना कर दे। उसी प्रकार से आपसे पूछा है क्या कि 13 गुना 8 का मान क्या होगा, तो 13 गुना 8 का मान आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए तरीका यहाँ पे हुआ क्या और कैसे लिखा है। तो बरनामा 108 से क्या किया है कि इस शुरू वाला जो 8 है तो इसको पहले लिख दिया, और लास्ट में जो 2 अंक है दोस्तों 10, इसको उतार दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा शुरू वाला 5 को पहले उतार दिया, और लास्ट में जो 13 था तो उसको 13 को इधर उतार दिया। ठीक है सर। उसी प्रकार से 13 8 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 13 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 104 होता है सर। 13 8 कितना हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का कौन सा लेटर लिखाएगा, तो देखिए सबसे पहले आएगा सर शुरू वाला यानी कि 4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 का 10, तो 8 के स्थान पर क्या भरा जाएगा हम लोगों का, 410, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम में सजाना है। यानी सार्थक का मतलब सबसे पहले इन सभी में सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे, कि पहले काटना करेंगे या पकवान करेंगे या सब्जी या बाजार या पकाना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा कहाँ दोस्तों, बाजार। सबसे पहले क्या जाना होगा, बाजार। तो सबसे पहले बाजार चले गए। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, सब्जी ले लिए, यानी कि 3 हो गया। तो 4 के बाद 3 सब्जी, उसके बाद बाजार। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर काटेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 नंबर हो जाएगा, 4 3 1। काटने के बाद फिर क्या करेंगे, यानी कि पकाना या पकवान। तो देखिए 4 3 1, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पकाना, यानी कि पकाना हो जाएगा। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा 4 3 1 5 2। देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों का मिसिंग नंबर से। तो मिसिंग नंबर के प्रश्न को कैसे करेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। तो क्या किया आखिर, ये जो यहाँ वाट है तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा इधर से देखिए चल के क्या हुआ है, पहले जोड़ के देखिए। तो 7 + 3 + 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, अब 10 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो 12 यहाँ तो 42 है सर। तो जोड़ने से काम नहीं बनेगा, तो जोड़ने से काम नहीं बनेगा तो फिर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए। 7 यहाँ क्या लिख दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 7 लिख दीजिए। तो 7 जैसे लिख दिए और गुना करके देखिए, जोड़ने से नहीं बात गुना करके देखिए। तो कहीं के गुना होने से होता है 7 21 दूना 42, बिल्कुल सर। 7 21 दूना क्या हो जाएगा, 42। उसी प्रकार से इसमें गुना कीजिए, इसमें दोस्तों ई वाला में गुना कीजिए। तो जैसे गुना करेंगे 3 गुना 4 गुना 7, तो देखिए 4 × 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 84। उसी प्रकार से इसमें भी चल के देखिए कितना होता है। तो यहाँ है सर 10 गुना है 7 गुना क्या है, वाट, बराबर है हम लोगों का कितना, 140। तो देखिए तो 10 7 70, अब वाट के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे तो हम लोगों का 140 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर हम लोगों को क्या रखना पड़ा, 2 रखना पड़ा, इसीलिए वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों का 13 प्रश्न था,